संगठन को स्थापित करने के लिए स्वराज लाना पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों पर नज़र रखें कि कहीं वह गलत लोगों के साथ तो नहीं जा रहा है। रतलाम जिले के सेलाना के ओसिन परिसर में छत्रपति शिवाजी के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता समझने के लिए शिवाजी कल और आज विषय पर व्याख्यान का आयोजन रखा गया। व्याख्यान समिति के आयोजक इंद्रेश चंडालिया ने बताया कि इस व्याख्यान का उद्देश्य भटकती युवा पीढ़ी व पालकों का कर्तव्य बोध दोनों का समावेश हो सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम मनीष कुमार जैन ने छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र को जिस धारा प्रवाह तरीके से प्रस्तुत किया उसे सुनकर उपस्थित श्रोता भी चकित रह गए। श्री जैन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक घर में एक शिवाजी ऐसा पैदा करें जिसके मन में शिवाजी के विचार व त्याग की भावना हो। बच्चों से दोस्त की भावना से बात करें, एक समय साथ रहकर उनके साथ भोजन करें तथा वीर गाथाओं के कुछ अंश बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़ाएं जो उनकी दिनचर्या में शामिल हो सके। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस विभाग संचालक तेजराम मांगरोदा ने वीर शिवाजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिवाजी महाराज, उनकी माता व पिता सभी वीरों के वीर थे, तभी उन्होंने छत्रपति के रूप में शिवाजी को जन्म दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए मांगरोदा ने कहा कि कल के शिवाजी आज की पहचान है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसएस के नगर संचालक विपिन कसेरा ने व्याख्यान समिति के इस बेहतरीन कार्य को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इस प्रकार के व्याख्यान युवाओं को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। प्रतीक के रूप में यहाँ पे अपने गुण और दूसरी इसमें क्या बोलते हैं शिक्षा दी है। फिर जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता गया उनके अंदर स्वराज की भावना, मैंने बताया कि स्वराज की देवी जीजाबाई थी भारत में। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा बोला कि अगर भारत में सनातन को स्थापित करना तो सबसे पहले स्वराज लाना पड़ेगा। आप विधर्मियों के जो यवनों का अटैक हमारे यहाँ हो रहा है, यवनों जो साम्राज्य है, अगर इसको आप नष्ट नहीं करोगे, इसको हटाओगे नहीं, मुगलों का आज की परिस्थिति में भी हम बोले जब तक हम विदेशी संस्कृति को यहाँ से हटाएंगे, विदेशी संस्कृति का मतलब सिर्फ पाश्चात्य नहीं है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये आपका जो हमारा ईरान का, पारस का, अरब का कल्चर भी हमारे यहाँ, वो भी विदेशी यवन लोग थे, जो यूनान के लोग थे वो भी विदेशी लोग थे। इन लोगों ने आके यहाँ पे दूषिता फैलाई, तो उन्होंने बोला अगर जब तक आप विधर्मियों को इस देश से नहीं हटाओगे आप सनातन की स्थापना कभी कर ही नहीं सकते। हरमान सुना है कि हमारी बहनें शिवाजी या जीजाबाई या इनसे जैसे पुत्र को पैदा करने की सोचती भी है क्या? अगर सोच पैदा नहीं होगी तो कर ही नहीं सकते। जब बचपन में उन्होंने ये सब सुना है तभी उनके अंदर निडरता का भाव हुआ। शिवाजी के अंदर डर का उनके शब्द कोश में कोई शब्द था ही नहीं, इतने निडर बच्चे थे कि ये कहानी में सुनाता हूँ। शिवाजी साहब उनके गुरुजी ने उनका एक परीक्षा लेनी चाहिए कि भाई तुम्हारे बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ऐसा तो नहीं तुम अपने पति से जो हुए रहते हो, उनके पति के भाई जो देवर थे उन्होंने भी धोखा दिया था अपने पति को, तो क्या तुम बदला लेने के मन में विचार तो नहीं आ रहा है? तो उन्होंने जीजाबाई को बोला कि तुम शिवाजी को बोलो। शिवाजी नाम का बड़ा उस समय में ये बताना था क्योंकि जीजाबाई शिव की भक्त थी, शिव की भक्त और इतनी बड़ी भक्त थी कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रख दिया। तो जिस प्रकार से निडर और बिल्कुल भोले वाले, मतलब बाहर से कठोर अंदर से निर्मल और सरल व्यक्तित्व का वैसे ही शिवाजी का था। शिवाजी उनके गुरुजी ने बोला कि अपने पुत्र शिवाजी को बोलो कि शेरनी का दूध लाए। शिवाजी की माँ जीजाबाई अपने